ठीक है सर। सर इनके पोर्टफोलियो में लेकिन जो ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, क्या आप इससे भी खुश हैं सर, या फिर इससे आप भी नाखुश चल रहे हैं जैसे बाकी के इन्वेस्टर चल रहे हैं? मतलब चल क्या रहा है सर फंड में, थोड़ा सा ये भी एक बार बात करना चाहेंगे। तो दिव्या, मैं तो कभी भी किसी को मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के लिए बोलता ही नहीं हूँ, आपने इतने दिन से सुना है। हम्म। रीजन बहुत सिंपल है, अगर 16 साल का यात्रा है तो मैंने वही कहा था कि वो दोनों फंड बदल के दो स्मॉल कैप ले लें। बिकॉज ये एक तो पहले दोनों फंड ओवरलैप करेंगे। मल्टी कैप में 25-25-25 मिड स्मॉल लार्ज होगा और 25% किसी एक सेगमेंट में होगा। फ्लेक्सी कैप में फंड में के डिपेंडेंसी में कहाँ लार्ज मिड स्मॉल में जाएंगे वो देख सकते हैं। बट आप पिछले 18-20 महीने की यात्रा देखें, सब ज़्यादातर लार्ज कैप बायस फ्लेक्सी कैप थे। पिछले 3 महीने में थोड़ा मिड कैप की तरफ बायस हो रहे हैं। सो स्मॉल कैप में ही डाल के हम 15 साल के लिए पैसा छोड़ेंगे, ज़्यादा आएगा। मैं किसी एक पर्टिकुलर फंड के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि वो अच्छा और खराब, क्योंकि जब वो अच्छा करा तब भी मैं उसमें निवेशकों को क्वेश्चन करता क्यों करते हैं फ्लेक्सी कैप में। बट टाइम होराइजन अगर क्लियर है 15 साल, तो द प्लेस टू बी स्मॉल कैप एंड मिड कैप। ठीक है सर, एक बार स्क्रीन पर थोड़े से ग्राफिक्स लेकर आते हैं, उसके बाद थोड़ी सी और चर्चा जो है पराग पारिक पर एक बार करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल लगातार इसमें आ रहे हैं, पिछले कई हफ्तों से आ रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फिलहाल निवेश कहाँ कर रहा है? फंड जो इतना गिरता हुआ नजर आ रहा है, फंड आगे आपका पैसा कहाँ लगा रहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। अच्छा, ये देखिए टॉप जो है फॉरेन जो विदेशी होल्डिंग है उसकी जानकारी आपके सामने है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट के अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 4% 4.5% नंबर जो है यहाँ पे होल्डिंग का देखने को मिलेगा। फेसबुक की बात कर लीजिए 2.20%, अमेजोन की बात कर लीजिए 2.19% और माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लीजिए 1.81% जो है वो नंबर निकल के आ रहा है टॉप फॉरेन होल्डिंग का। ये फॉरेन होल्डिंग का नंबर है। इसके अलावा डोमेस्टिकली कहाँ पैसा लगा रहा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड? तो पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो में HDFC बैंक का स्टॉक है, इसके अलावा पावर ग्रिड है। HDFC बैंक में काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग है, 8.33% तक की होल्डिंग जो है नज़र आ रही है स्क्रीन पर अगर ग्राफिक्स हम लेकर आए तो। ITCS के पोर्टफोलियो में ICICI बैंक है, कोल इंडिया है, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा वही अल्फ़ाबेट, कोटक महिंद्रा, इसके अलावा रिवर्स रेपो और M&M इसके पोर्टफोलियो में नज़र आ रहा है। सर किस तरीके से आप स्टॉक सिलेक्शन देख रहे हैं पराग पारिक का? पहले बात कर लेते हैं डोमेस्टिक स्टॉक्स पे, उसके बाद इंटरनेशनल पर हर्ष आपसे डिस्कस कर लेंगे। इतना डिफेंसिव फिलहाल फंड जो है क्यों चल रहा है, और अच्छा खासा बड़ा इसका AUM है, रिटेल निवेशक बहुत सारे हैं इसमें, वो निवेशक किस तरीके से इस डेटा को समझें और अपना निवेश जब बार बार देखते हैं तो फिर अलग निराशा उनको हो रही है? देखिए दिव्या, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आउट परफॉर्म कर रहा था सो प्रीडोमिनेटली ग्लोबल स्टॉक्स से कारण कर रहा था। अब पिछले साल 1.5 साल में ग्लोबल स्टॉक्स में US में क्या मूव कर रहा है, चिप कंपनीज कर रहे हैं। ये इनमें चारों में से कोई तो चिप कंपनी है नहीं। सो एक तो उसका अंडर परफॉर्मेंस है। एडवांटेज अभी भी NAV में क्या है कि रुपया थोड़ा डिप्रिशिएट हो रहा था, तो उसका प्लस पॉइंट था। पिछले 12 महीने में लार्ज कैप में मूवमेंट ज़्यादा आया नहीं। आप ही ने अभी पिछले एक क्वार्टर का दिखाया है, तो इस कारण अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब ये हर निवेशक को अपने ऊपर सोचना पड़ेगा कि क्या उसके पास इतनी रिस्क कैपिटाइट है, होल्डिंग कैपेसिटी है, अगले साल 2 साल में होल्ड कर पाए। स्टॉक्स में कोई खराबी नहीं है कि HDFC बैंक के अलावा अभी आउट ऑफ फ्लेवर कोई चीज़ बोलेंगे तो पता नहीं। बट नाउ HDFC बैंक, प्रॉब्लम क्या है, अगर आप नहीं रखेंगे तो इंडेक्स में हैवी वेट है, MSCI में भी है, यहाँ पे इंडियन इंडाइसेस में भी है। द मोमेंट इट विल मूव, वो इंडेक्स मूव करेंगे तो आपका बेंचमार्क के अगेंस्ट अंडर परफॉर्मेंस दिखेगा। आज की तारीख में वो नहीं मूव कर रहा है तो आपको अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है। बिल्कुल सर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपसे सुनना चाहूँगा, क्योंकि इसमें जो अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है सर, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में ग्लोबल फंड्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट घटाया गया है। कैसे घटाया गया है? क्योंकि पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज ने क्या किया है, अपने गिफ्ट सिटी और IFSC में के ग्लोबल निवेश में जो है न्यूनतम राशि कर दी है। पहले कितनी थी? $5,000 थी, अब उसको घटा के सिर्फ $500 कर दी गई है यहाँ पे। तो यानी कि 90% जो रकम है वो जो है पहले के मुकाबले जो है उसको कम कर दिया गया है। और 2 फंड शामिल हैं इसके अंदर, अपने दर्शकों को बता दें। पहला है पराग पारिक IFSC S&P 500 फंड ऑफ फंड, दूसरा पराग पारिक IFSC NASDAQ 100 फंड ऑफ फंड। तो इस तरह की चीज़ें जो है सर बार बार देखने को मिल रही है। सर यही नहीं, और भी बहुत सारे फंड्स हैं जो इस तरह के जो है फैसले ले रहे हैं, लेकिन खास तौर पे सर नज़र में यही फंड आ जाता है सर। तो इस जिस तरीके से जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट घटाई है सर, इसके मायने किस तरीके से देख रहे हैं आप,
और आगे के हिसाब से रूपरेखा क्या रहनी चाहिए फिर? तो हर चीज को आप जिस तरह से देखना चाहें उस तरह से देख सकते हैं। एक नज़रिया हो सकता है कि मैं रिटेल निवेशकों को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कराना चाहता हूँ ग्लोबल इक्विटी में, इसलिए मैंने थ्रेशोल्ड कम की। दूसरा नज़रिया हो सकता है अगर सिनिकल है कि भैया पैसा नहीं आ रहा था $5,000 तो अब $500 लेने लगे हैं। अब इसको देखने का नज़रिया आपका अपना हो सकता है। किसी भी फंड की थ्रेशोल्ड ऊपर नीचे से दो ही चीज़ डिसाइड हो सकती है, क्या मैं उस फंड में निवेशक रह सकता हूँ या नहीं रह सकता हूँ। अगर वो फंड मेरे पोर्टफोलियो में फिट हो रहा है तो मेरे को उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं करना चाहिए। अब ये हर निवेशक को अपने अपने रिस्क एपेटाइट पे देखना पड़ेगा, बट मेरा अपना मानना है अगर आपके पास एक गोल है कि आपके घर में कोई बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है या कुछ आपको वहाँ पे असेट क्रिएट करने हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में कोई ना कोई ग्लोबल फंड्स होना चाहिए। एक कारण ये प्रीडोमिनेंटली है। दूसरा है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि डायरेक्ट स्टॉक्स लाइक 250 के लिबरलाइज मैकेनिज्म में जाके मैं $2.5 लाख डाल दूं पर पैन पर ईयर, जहाँ पे एक एसेट बना लूं। नहीं है मेरे पास उतनी काबिलियत, तो मैं $250 डाल रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है, गिफ्ट सिटी रूट के थ्रू भी जो फंड्स हैं वो ऑटोमेटिक SIP नहीं कर पाते हैं आज की तारीख। आपको हर बार जाके वहाँ पे RTGS कराना पड़ेगा, FIRC सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। वो एक टीडियस जॉब है। हम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं ये चॉइस हमारी है, बट मेरा कहना है पहले आप अपना रिस्क प्रोफाइल में देखें वो प्रोडक्ट फिट होता है, तब उसकी थ्रेशोल्ड पे जाएं एंड फिर निवेश करने की उसमें थोड़ा प्रयास करें, ना करें वो आपके ऊपर है। ठीक है सर लेकिन दो सवाल मेरे रहेंगे। एक तो इंटरनेशनल होल्डिंग पर इसकी पराग की ये इनफैक्ट हमारी टीम में से भी कोई जानना चाह रहा था, वो तो बहुत समय से परेशान है पराग में निवेश करने के बाद। सर अच्छे खासे फंड्स, अच्छे खासे स्टॉक्स जो है कंपनियां छोड़कर ये जो 3-4 गिनी चुनी कंपनियां हैं जो अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रही हैं, फिलहाल अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पा रही हैं, इनमें फंड ने क्यों अपना निवेश कर रखा है, कंटिन्यू भी कर रहे हैं उसको? और दूसरा ये कि अभी जो हमारे निवेशक हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के, रोक दें कि अपनी SIP उसमें उसे छोड़कर किसी और फ्लेक्सी कैप में या फिर किसी और स्मॉल या मिड कैप में, अगर आपकी सलाह मानते हुए अपना निवेश जो है वहां पर डाइवर्ट कर दें, क्या करें? तो पहले तो दिव्या ऑन अ लाइटर साइड, जो आपके टीम मेंबर ने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में मेरी बात सुनने के बावजूद डाला, तो मेरे से क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? नहीं सर, उन्होंने तो सर 2-2.5 साल पहले डाला हुआ था, अभी वो 2-2.5 साल से लगातार वो खराब परफॉर्मेंस देख रहे हैं। उन्होंने शुरुआती 2-2.5 साल पहले करे और तब से 2-2.5 साल की स्थिति आप जानते हैं क्या हुआ सर। तो ऐसे में बहुत सारे निवेशक जो घबरा रहे हैं। साल भर में उसने सुना नहीं तब क्यों सुनेगा? फिर भी सर जो ऐसे निवेशक हैं वो मतलब अभी क्या करें? हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। देखिए हर सेक्टर में हर कंपनियों के एक फेज होता है। आज की तारीख में IT कंपनीज में और नैस्डैक लिस्टेड, जो नैस्डैक इज टिपिकली और निफ्टी IT टाइप का इन US मार्केट, उसमें वेटेज जो आपका मार्केट कैप बढ़ा, चिप्स कंपनीज का बढ़ा, एनवीडिया का बढ़ रहा था, कोरियन कंपनी थे उसका बढ़ रहा था। अगर वो वेटेज बढ़ रही थी तो इनका परफॉर्मेंस सर्विसेज के बजट का स्ट्रेट हो रहे थे, वहां पे नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज कंपनी सर्विसेज कंपनीज, प्रोडक्ट कंपनी नहीं है, एक्सेप्ट से माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट टू दैट एक्सटेंट, बट कंपेयर टू चिप दे आर स्टिल द सर्विसेज कंपनीज। अगर वो हो रहा है, एक सीजन आया सर्विसेज कंपनी चल रही थी, एक सीजन आया चिप कंपनी चल रही है, एक सीजन आएगा हार्डवेयर कंपनीज और चलेंगी आउटसाइड चिप, तो वो साइकिल है। अगर आप टाइड ओवर करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो आपको अपना टैक्सेशन देखना पड़ेगा, बिकॉज ये उसके हिसाब से आप कॉल लें। अगर आपको टैक्सेशन करके दूसरी एक तेज चलने वाली गाड़ी चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। टैक्स का इम्पैक्ट आप नलीफाई कर लें, कैलकुलेट कर लें कितना फ़ायदा नुकसान और एग्जिट लोड तो नहीं लग रहा, वो सब आप कैलकुलेट कर लें। ये कोई जनरल एडवाइस नहीं दे सकते दिव्या, लेकिन हाँ जो इन्वेस्टर पिछले 6 महीने से पर इसको होल्ड कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, मेरा मानना है अगर फ्लेक्सी कैप एज अ कैटेगरी उनके रिस्क प्रोफाइल में, उनके गोल में मैच नहीं करता है तो दे शुड लुक आउट। अदरवाइज पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जिस कारण चल रहा था इंटरनेशनल इक्विटी के कारण, इट्स अ टाइम वेयर इट विल बाउंस बैक। एंड पारंपरिक का मतलब आई कांट ब्लेम द फंड मैनेजर, बिकॉज फंड मैनेजर ने हमेशा डिफेंसिव इंडियन स्टॉक्स रखे हैं, लार्ज कैप बायस रखा है, एंड दैट्स वेयर दे हैव बीन प्लेइंग। सो अगर आप उस टाइम पे उसको डाला था तो आज अगर आपका रिस्क प्रोफाइल बदला है, आपके गोल्स बदलें, आपको अपना पोर्टफोलियो देखना चाहिए। 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर से अंडर परफॉर्म कर रहा है, आपका और ऑप्शन है, एक्सप्लोर करें एंड उसमें लिख सकते हैं। ठीक है,
सर एक पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए एक सवाल आया है यहाँ पे सिमरन जी का, 21 साल की उम्र है। कह रहे हैं कि 10,000 रुपये महीने की 5 सिप चल रही हैं, सभी में 2-2 हज़ार रुपये महीने का निवेश हो रहा है। और अगर इनके पोर्टफोलियो को देखेंगे तो HDFC स्मॉल कैप, HDFC फ्लैक्सी कैप, SBI लार्ज एंड मिड कैप, और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, और निपॉन जो है यहाँ पे फ्लैक्सी कैप जो है वो इन्होंने यहाँ पे निवेश कर रखा है। यहाँ पे सिमरन जी का सवाल है, सर आप कैसे देख रहे हैं इनके पोर्टफोलियो को? ये सर, ये जो सिमरन है एक्चुअली हमारे नाइजीरिया के एक व्यूअर हैं, तुषार करके, उनकी बेटी का पोर्टफोलियो है। और ओवरऑल फैमिली का पोर्टफोलियो एलोकेशन अगर मैं आपको बता दूं, लार्ज कैप में 52% का एलोकेशन है ओवरऑल फैमिली का जो पोर्टफोलियो होगा, मिड कैप में 27% है, स्मॉल कैप में 19 से 20% के आसपास है। अब सर आपसे जानना चाह रहे हैं कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट और इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो पे आपकी राय? अगर ये सिमरन के लिए बना रहे हैं जो 21 साल के हैं, तो ये सब उठा के स्मॉल कैप कर दें, बिकॉज मेरा अजम्पशन है 10 साल करीब का पोर्टफोलियो कम से कम बनाएंगे। पोर्टफोलियो लेवल पे मैं कम, फैमिली लेवल पे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज बाकी मेरे को पैरामीटर मालूम नहीं है, बट लॉजिकली 30 से 40% मिड कैप होना चाहिए, 30 से 40 स्मॉल कैप एंड बाकी लार्ज कैप रखें तो बेटर रिटर्न होगा, रिस्क एडजस्टेड। ये तो आप हम कई बार बात कर चुके हैं, दिव्या आपके साथ भी किया कि मान लीजिए आपको SBI का लार्ज एंड मिड कैप ही, SBI इज अ फंड हाउस पसंद, तो SBI का स्मॉल कैप करें। मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप है, मोतीलाल का स्मॉल कैप करें। निपॉन फ्लेक्सी कैप हो या निपॉन स्मॉल कैप या निपॉन ग्रोथ करें जो मिड कैप फंड है, दे विल आउट परफॉर्म द फ्लेक्सी कैप्स एंड लार्ज एंड मिड कैप का परफॉर्मेंस विद वोलेटिलिटी। अगर आप वोलेटाइल पोर्टफोलियो नहीं चाहते हैं तो यू आर इन अ परफेक्ट पोर्टफोलियो विच यू हैव। वोलेटिलिटी आप थोड़ी टॉलरेट कर सकते हैं, तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप बायस पोर्टफोलियो बनाएं। ठीक है। अच्छा सर, क्योंकि पराग पारिक की बात करी दिव्या मैम ने, तो मैं एक और जो है क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगा ITI स्मॉल कैप फंड को लेके। पहले भी हम लोगों ने सर चर्चा की कि 20% कैगर के हिसाब से कहाँ इतना जो है यहाँ पर अगर देखें परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे अल्फा जनरेट होता हुआ दिखेगा। मैं देख रहा था सर ITI स्मॉल कैप फंड को, मतलब अगस्त 2023 से लेके अगस्त 2026 के बीच में सर 96% का रिटर्न दिया है सर इसने। और मतलब मैं देख रहा था यहाँ पे और कुछ खास तौर पे जो चीज़ें, जो स्टॉक सिलेक्शन रहा, और ना कि सेक्टर कॉल नहीं रही बल्कि जो है स्टॉक सिलेक्शन रहा है यहाँ पर। सिक्योरिटी सिलेक्शंस के हिसाब से भी मैं देखूँ तो 47-42% का रिटर्न जो है एक्टिव रिटर्न के हिसाब से जो है निकल के आ रहा है सब। मैं और अगर स्टॉक स्पेसिफिक जाऊँ तो यहाँ पे केमिकल स्टॉक्स हैं, वेल्सपन कॉर्प जैसे, सोलर इंडस्ट्रीज जो डिफेंस में फोकस है, किर्लोस्कर ऑयल है यहाँ पे, और भारत डायनामिक्स जैसे कुछ खास तौर पे जो थोड़ा डिफेंस के ऊपर जो है फोकस साफ तौर पे दिखता है सर यहाँ पे। इस तरह के सर फंड्स जिस तरह परफॉर्म करें, ठीक है वो पुराने रिटर्न को चेज नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसे ही सर 4-5 फंड्स बताइए, क्योंकि आप तो समर्थक हैं, सपोर्टर हैं यहाँ पर स्मॉल कैप स्टॉक फंड्स को लेकर। किन स्मॉल कैप जो फंड्स हैं उनमें निवेश किया जा सकता है, और इस तरह की ग्रोथ का मोमेंटम के पीछे के लॉजिक क्या है? अगर कोई चुनता है इन्वेस्टर तो वो किस लिहाज से चुने यहाँ पर? क्योंकि स्मॉल कैप की बात हो रही है, ठीक है बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन अगर इस तरह का ग्रोथ मिल रहा है तो उसको कैसे चुना जाए, कैसे सर इसमें क्लैरिटी फिल्टर लगाया जाए? तो हर्ष, एक क्वेश्चन है आपसे जी। आप जिस दर्द भरी आवाज से ये क्वेश्चन पूछ रहे थे ITI स्मॉल कैप, आपका पैसा इसमें लगा है कि नहीं लगा है? सर मैं खोल नहीं सकता, बहुत सारी चीज़ें, मेरा पैसा तो कई जगह लगा होता है सर लेकिन मैं सामने नहीं खोल सकता। तो ये वैसी बात है ऑन द हाइंडसाइड हर्ष, कि हम कोई चीज़ खरीद नहीं पाए और वहाँ पे थी, किसी भी निवेशक के कारण हो सकती, लेकिन हमें स्मॉल कैप में क्या देखना पड़ेगा, हमारे 5-6 मेगा ट्रेंड्स हैं, वो पोर्टफोलियो बायस वाले जो स्मॉल कैप्स हैं उनमें करें। हमारे फेवरेट हैं, कई बार बात कर चुके हैं, सुनील का, अनुपम का, अपर्णा का फंड है, बंधन है, DSP है। एज अ हाउस वी डोंट ट्रैक ITI, बट महिंद्रा इज द अदर वन, बजाज स्मॉल कैप अदर। ये 5-6 के अलावा हम 28 स्मॉल कैप फंड ट्रैक करते हैं इंडस्ट्री में। हमारे उन 28 में ये करीब 6-7 जो हमने बात की, ये फंड्स है जहाँ पे आपको 1000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ के बीच के पोर्टफोलियो मिलेंगे, 16-17 हज़ार करोड़ तक के पोर्टफोलियो मिलेंगे। एंड वो थोड़ा सेगमेंट बायस हमारा स्मॉलिश स्मॉल कैप की तरफ है, द बॉटम ऑफ द 500 to 1000 स्टॉक्स में जो है निफ्टी के, और जो मेगा ट्रेंड्स हम लोग ट्रैक कर रहे हैं उस तरफ बायस पोर्टफोलियो हैं, हम वहाँ कंफर्टेबल। ITI पर्टिकुलर मैं इसलिए कंफर्टेबल नहीं हूँ कमेंट करना, बिकॉज मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। सर 3,500 के आसपास का AUM है सर करोड़ का। मगर अगर उनका डिफेंस बायस पोर्टफोलियो तो इट्स अ वेरी गुड पोर्टफोलियो। सोलर इंडस्ट्रीज इज अ गुड कंपनी टू बी इन, एनीथिंग रिलेटेड डिफेंस बायस अगला 5-7 साल अच्छा रिटर्न देगा, वो 25 देगा 30 देगा पता नहीं,
जैसे बैंक ऑफ इंडिया टॉप परफॉर्मर है, मिड कैप में भी, फ्लेक्सी कैप में भी, स्मॉल कैप में भी। हम एक बार और भी बात कर चुके हैं, लेकिन पर्सनली मेरे को अपना पैसा डालना है तो मैं बैंक ऑफ इंडिया में डाल दूंगा, बिकॉज मैं खतरा मालूम है क्या होगा वोलेटिलिटी का। रिटेल निवेशक को उतना वोलेटाइल पोर्टफोलियो पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, वो एक है, और एक वो फंड मैनेजर के बदलाव के बाद से रिटर्न है। एक बार फंड मैनेजर स्टेबल हो जाए तो फिर देन इट्स अ बेटर बेट। ITI I don't candidly don't track, but if it's a defense biased portfolio, then it's a place to be. ठीक है सर, चलिए एक दो सवाल पिक करेंगे फटाफट से, टाइम बहुत कम है, हमें NFO की तरफ भी बढ़ना है। उषा विश्वास जी का सवाल लेते हैं। सर 20 साल के लिए पैसे अपने निवेश करना चाह रही हैं, दो ऑप्शन उन्होंने दिए हैं, बजाज फिनसर्व का स्मॉल कैप फंड चुने या फिर एबेकस का फ्लेक्सी कैप फंड चुने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए SIP के लिहाज से। 20 साल का टाइम होराइजन है, इन दो फंड पे आपकी क्या राय, या फिर अगर आप कुछ और इन्हें सजेस्ट करना चाहें तो दिव्या, इनको दोनों में से फंड हाउस अच्छे हैं, दोनों में से जिसमें चूज करें, दोनों के स्मॉल कैप भी अच्छे हैं, एंड वी लाइक बोथ ऑफ देम। तो आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसमें करें। फ्लेक्सी कैप्स एज अ कैटेगरी मैं अवॉइड करता हूँ जनरली, सो इसलिए आप स्मॉल कैप इज अ बेटर बेट देन दी फ्लेक्सी कैप फॉर मोर देन 5 ईयर होगा। ठीक है, एक सवाल और है, SSR करके एक व्यूअर हैं, कह रहे हैं सर मेरे पास जो पहले से स्मॉल कैप फंड थे उसका AUM 31,000 करोड़ रुपए का हो गया, और जो मिड कैप था उसका AUM 1 लाख से ऊपर, 1 लाख करोड़ से ऊपर जा चुका है। कृपया मुझे दो स्मॉल कैप फंड सजेस्ट कर दें जिनका AUM 5,000 करोड़ से कम हो, और दो अच्छे मिड कैप भी बता दीजिए, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब AUM इतना बड़ा हो चुका है उन फंड्स का जिनमें पहले से निवेश कर रहे थे, तो अब वो परफॉर्मेंस निकाल कर इन्हें नहीं दे पाएंगे। इस बात पर सर टिप्पणी लिखा भी इन्होंने, और जो इन्होंने फंड्स के आपसे सजेशन मांगे। तो दिव्या, पहले तो इनको धन्यवाद कि इन्होंने हम लोग की वार्ता कभी सुनी होगी, कि हमेशा कहते हैं कि स्मॉल कैप में 25,000 करोड़ से नीचे वाले फंड ज्यादा बेटर कर पाए, निम्बल होते हैं। बेटर इज अ रॉन्ग वर्ड, बट दे आर निम्बल फुटेड। सो आप हमारे फेवरेट्स अगेन इन नो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, बट ग्रो, अबैकस, DSP, बंधन, वेल्थ कंपनी का, मोतीलाल का, बैंक ऑफ इंडिया, आप जिसमें चाहें उसमें कर सकते हैं। दो स्मॉल कैप आप पसंद कर लें जो फंड हाउस आपको पसंद है, एंड दो मिड कैप जो हमारे फेवरेट हैं, एक निपॉन का ग्रोथ है और दूसरा है एक कोटक मिड कैप, विच इज़ ऑल टाइम फेवरेट फॉर अस। एंड मिड कैप में हम लोग उतना ज़्यादा पोर्टफोलियो साइज पे ज़्यादा चिंतित नहीं होते हैं, बिकॉज मार्केट की डेप्थ इंडियन मार्केट की कंपेयर टू 10 साल 15 साल पहले ज़्यादा हो गई है। तो आज की तारीख में अगर आपका 1 लाख करोड़ का भी पोर्टफोलियो है मिड कैप सेगमेंट में, यू विल फाइंड इनफ स्टॉक्स कि आप उसमें प्ले कर सकते हैं।